विश्वास जीतने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, जबकि उसे तोड़ने के लिए सिर्फ एक पल ही काफ़ी होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि दुनिया देखेगी अब आपकी तरक्की की रफ्तार। शनिदेव का असली खेल शुरू हो चुका है। न्याय के दाता शनिदेव अब आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन करने के लिए तैयार हो चुके हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम बात करेंगे न्याय के दाता और कर्म के दाता शनिदेव के बारे में। शनि महाराज जब भी अपने चाल में परिवर्तन करते हैं तो इसका प्रभाव इस चराचर जगत में रहने वाले हर एक प्राणी के ऊपर देखने को मिलता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, शनिदेव अपनी चाल यानी कि वक्री चाल में बदलाव करके मार्गी हो चुके हैं और आने वाले लगभग 10-12 महीनों तक यह अपनी मार्गी चाल में चलते हुए आपको प्रभावित करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव पॉइंट एक यह रहने वाला है कि शनिदेव अपने ही मूल त्रिकोण राशि कुंभ राशि में मार्गी अवस्था में गोचर करेंगे, तो ऐसे में कई प्रकार से आपके लिए फायदेमंद तो भी साबित होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो को बिल्कुल ही ध्यानपूर्वक देखिए और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से शनिदेव अपने मार्गी चाल के दौरान आपको कौन कौन से क्षेत्रों से लाभ देंगे, किन किन चीज़ों को लेकर के आपको सावधानी बरतनी है, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। क्योंकि शनिदेव को ज्योतिष शास्त्र में हर ग्रह की तरह बेहद ही महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है। शनिदेव वैसे तो मुख्य रूप से हमारे जीवन में कर्म और न्याय के दाता कहे जाते हैं, लेकिन इसके अलावा और कई चीज़ों के कारक होते हैं। जैसे जिस व्यक्ति की जन्म कुंडली में शनि महाराज बलवान अवस्था में होते हैं, मजबूत अवस्था में होते हैं, तो वह व्यक्ति अपने जीवन में सभी प्रकार की आवश्यक सुख सुविधाओं की प्राप्ति करता है। उसका शरीर, उसका दिमाग काफ़ी तंदुरुस्त मजबूत रहता है। कुंडली में शनिदेव के बलवान होने से व्यक्ति अपने जीवन को अपने परिश्रम से, अपनी मेहनत से आरामदायक और खुशहाल बनाने में कामयाब होता है। ऐसे लोगों के जीवन में कार्य क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होती और न ही इनके जीवन में पैसों की कोई कमी होती है। यह पैसा कमाने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत करते हैं, तत्पर रहते हैं और इनके अंदर समर्पण की भावना, दयालुता की भावना कूट कूट करके पाई जाती है। ठीक इसके विपरीत दोस्तों, जब शनि महाराज कमज़ोर हो जाते हैं, पीड़ित हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में सबसे पहले तो इंसान को यह आलसी बना देते हैं। शनिदेव जब कमज़ोर होते हैं तो वह व्यक्ति अपने आलस्य की वजह से कोई भी कार्य सही वक्त पर नहीं कर पाता और न ही अपने जीवन में कोई विशेष सफलता प्राप्त कर पाता। इसके अलावा शनिदेव को काल पुरुष की कुंडली में दुख का कारक ग्रह कहा गया है। इसलिए शनि महाराज जब भी कमज़ोर होते हैं, पीड़ित होते हैं, तो व्यक्ति को अपने जीवन के हर क्षेत्र में सिर्फ निराशा और दुख ही देखने को मिलती है। इसलिए दोस्तों, शनिदेव का हर किसी की कुंडली में बलवान होना बेहद ही आवश्यक माना जाता है। वैसे तो शनि महाराज तुला राशि में उच्च के होते हैं, अपना सर्वश्रेष्ठ परिणाम देते हैं, लेकिन इसके बावजूद शनिदेव कन्या राशि में, मिथुन राशि में, कुंभ, मकर जैसे राशियों में भी अच्छा परिणाम देने के लिए बाध्य होते हैं। तो दोस्तों देखिए, आप लोगों के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए शनिदेव जो होते हैं वह आपके 11वें और 12वें भाव के स्वामी बनते हैं और शनि महाराज इस समय आपके 12वें भाव में ही मार्गी चाल चलेंगी। तो देखिए, 12वां स्थान जो होता है उतना अनुकूल नहीं माना जाता है, क्योंकि यह त्रिक स्थान होता है, आपके खर्चों का होता है, आपकी जीवन में होने वाली हानियों का होता है। तो इस दृष्टिकोण से दोस्तों, इस समय आपको लाभ भी प्राप्त होगा, क्योंकि लाभ भाव के स्वामी भी बनते हैं शनिदेव, लेकिन उस हिसाब से आपका खर्च भी होगा। इस समय आपके जीवन में कुछ न कुछ संतुष्टि की कमी देखने को मिल सकती है। आप अपने जीवन में काफ़ी हद तक असुरक्षा की भावना महसूस कर सकते हैं, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा चिंतित हो सकते हैं, मानसिक समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए इन चीज़ों से बचने के लिए आपको लास्ट में जो उपाय बताएंगे उसे अवश्य फॉलो कीजिए। अगर करियर के दृष्टिकोण से देखा जाए तो शनिदेव जो हैं वह आपके लाभ भाव के तो स्वामी बनते हैं,
लेकिन यहाँ पर 12वें स्थान में गोचर करेंगे। हालांकि अपनी ही मूल त्रिकोण राशि में गोचर करेंगे, लेकिन फिर भी 12वां स्थान खराब होता है। यहाँ पर जो नौकरी आपके पास है, जो भी काम धंधा आप करते हैं, उसमें थोड़ा आपको दबाव रहेगा। वरिष्ठ अधिकारियों से आपको उचित सहयोग न मिल पाना आपके लिए एक परेशानी का कारण बन सकता है। मुमकिन है इसके चलते आपसे कुछ छोटी मोटी गलती भी हो जाए, जिसकी वजह से आपके कार्य क्षेत्र में इसका नकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में पूरी ईमानदारी के साथ कार्य करने की सलाह दी जाती है। कोई भी गलती ना करें, गलती से बचने का प्रयास करें। अगर आप कोई बदलाव करना चाहते हैं कार्य स्थल में, अपनी नौकरी बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो इससे आपको संतुष्टि तो मिलेगी, लेकिन नौकरी बदलना इस समय आपके लिए मुमकिन उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अगर आप नौकरी बदल तो लेंगे, लेकिन वहाँ पर भी ऐसी ही समस्याएं थोड़ी बहुत आपको फेस करनी पड़ सकती है। इसलिए बदलने की जगह अपने कार्य को बेहतर करने का प्रयास कीजिए। तो वहीं जो लोग कोई बिजनेस व्यापार करते हैं, कोई भी बिजनेस करते हैं, उनके लिए शनिदेव का मार्गी होना उतना अनुकूल नहीं कहा जा सकता। इस समय आपको उतना अच्छा लाभ नहीं मिल पाएगा, बजाय थोड़ा बहुत नुकसान हो सकता है, जिससे आपको अपने प्रतिस्पर्धियों के बीच में थोड़ी बहुत प्रतिष्ठा भी खोनी पड़ सकती है। व्यावसायिक साझेदारों में कड़ी प्रतिस्पर्धा और विरोध भी आपको इस समय देखने को मिल सकता है। तो वहीं अगर आपके आर्थिक स्थिति के बारे में बात की जाए, तो यह भी आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण होगा। इस समय ज़्यादा लाभ कमाने के चक्कर में कुछ ऐसी स्थितियां आपके सामने आ सकती है जो आपके लिए निराशाजनक साबित होंगी। ऐसे में आपको अपने वित्तीय संसाधनों को योजनाबद्ध तरीके से चलाने और उसके अनुसार ही खर्च करने की सलाह दी जाती है। तो वहीं अगर आपके रिश्तों के मोर्चे के बारे में बात की जाए, तो इस समय जीवन साथी के साथ संबंधों में कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। यह आपको परेशान कर सकता है। जीवन में आपको उत्साह की कमी देखने को मिलेगी, जिसके चलते इस समय आपकी जो लव लाइफ है वह भी थोड़ी बहुत प्रभावित होगी। इसके अलावा आपके लिए अपने रिश्ते में समायोजन का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ सकती है, ताकि आप अपने रिश्ते में खोया हुआ प्यार वापस जगा सकें। तो वहीं अगर आपकी सेहत के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो आपको इस समय अपनी आँखों में जलन और पैरों में दर्द की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। इससे आप खुद ही चिंतित रहेंगे। इसलिए दोस्तों, इस समय आपको न तो ज़्यादा टीवी भी देखने चाहिए और न ही मोबाइल ज़्यादा देखना चाहिए। और पैरों में कुछ प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा बहुत योगा कीजिए, डॉक्टर का सहारा लीजिए, आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। इसके साथ ही शनिदेव जब आपके 11वें भाव में गोचर करेंगे, तो यह आपके दूसरे भाव को दृष्टि गोचर करेंगे, जो आपकी वाणी का होता है, नीच राशि में दृष्टि गोचर करेंगे। तो ऐसे में दोस्तों, इस समय आप अपनी वाणी से ही कुछ अपने शत्रु बना सकते हैं। अपनी वाणी पर आपको नियंत्रण रखने की सलाह दी जा रही है। आपकी वाणी इस समय आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है। पारिवारिक जीवन में भी कुछ न कुछ वैचारिक मतभेद हो सकता है, वाद विवाद हो सकता है। इसके अलावा छठे भाव में जब शनिदेव की दृष्टि पड़ेगी, तो यहाँ पर भी शत्रु राशि को ही देखेंगे। तो ऐसे में छठे भाव में तो कारक माने जाते हैं, जो रोग ऋण शत्रु का सफाया कर देते हैं, लेकिन फिर भी काफ़ी हद तक आपके लिए हर चीज़ चुनौतीपूर्ण साबित होगा। इस समय हर चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, तब जाकर के वह चीज़ आपको प्राप्त होगी। लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं और इस समय अपने खर्चों पर नियंत्रण रखते हैं, यकीन मानिए शनिदेव का यह मार्गी चाल आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इसके लिए भी आपकी जन्म कुंडली में शनिदेव का बलवान और श्रेष्ठ अवस्था में होना आवश्यक मांगता है। इसके अलावा दोस्तों, शनिदेव जो है ना, वह आपके कुंडली में तो अच्छे होने ही चाहिए। अभी वर्तमान की जो दशा है वह भी आपके लिए अच्छी होनी चाहिए। किसी योग कारक ग्रह की दशा आपके जीवन में चल रही होनी चाहिए। इस कंडीशन में शनिदेव जब आपकी मदद करेंगे जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो आपकी जो दशानाथ है वह भी सहयोगी होना चाहिए। तभी जाकर के शनिदेव का यह गोचर काल आपके लिए अच्छा कहा जा सकता है। अन्यथा संघर्ष तो आप करेंगे ही करेंगे, लेकिन संघर्ष में वृद्धि हो जाएगी। 4 से 5 गुना आपको ज़्यादा संघर्ष करना पड़ सकता है अपने जीवन में स्टेबिलिटी लाने के लिए।
इसलिए दोस्तों सबसे पहले तो अपने जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति को निरीक्षण कीजिए। वर्तमान में किसकी दशा चल रही है उसको जानिए। शनिदेव के साथ उस ग्रह का संबंध कुंडली में कैसा है, अभी गोचर में वह ग्रह कहाँ है, गोचर में शनिदेव के साथ कैसा संबंध है। जब इन सभी चीज़ों को आप समझ जाएंगे तो यकीन मानिए आपके जीवन को आप खुद ही अपने हाथों से बेहतर बना पाएंगे और हर चीज़ों का उपाय करके उन्हें सॉल्व किया जा सकता है। इसलिए जो भी प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी शनिदेव के इस गोचर काल के दौरान, तो दोस्तों आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने कुंडली में ग्रहों की स्थिति को चेक कीजिए और जो भी उपाय आपको बताया जाता है उन उपायों को कीजिए। आपको काफ़ी हद तक रिलीफ मिलेगी। जैसे कि अभी आपको रोजाना 108 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र का जाप करना है। इसके अलावा शनिवार के दिन काला और सफ़ेद तिल को जल में मिलाकर के शिवलिंग के ऊपर अर्पित कीजिए। शनि का यह मार्गी चाल आपके लिए काफ़ी हद तक अनुकूल होने का प्रयास करेगा। तो दोस्तों कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।